गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नंदलाल सर। बेटा अपन सोशल स्टडी में ज्योग्राफी जो पार्ट है अपना उसके अपन 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन लेते हैं ये पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसमें अपना 21 चैप्टर है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स समानता। अब समानता क्या है? द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। कहते हैं कि जो भी देश है डेमोक्रेटिक यानी कि जनतांत्रिक देश है, जहां पर जनता का शासन होता है, वहां पर समानता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता का शासन। और जनता का शासन कब होगा? जब जनता को पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो समानता डेमोक्रेसी कंट्रीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हम इस लेसन में जो लर्निंग पॉइंट्स है हमारे वो कौन कौन से हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज मतलब असमानताएं, टाइप्स ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता के प्रकार, और इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज और दूसरे देशों में भी समानता का क्या मायने हैं, क्या नजरिया है। ठीक है, तो हम देखो लेसन शुरू करते हैं। इक्वलिटी यानी समानता। इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मतलब हमारे भारत में सरकार कैसी है? डेमोक्रेटिक यानी जनतांत्रिक। जनतांत्रिक मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा जनता का शासन, जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार बनाती है उसी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सरकार बोलते हैं। इंडिया हैज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स इक्वलिटी टू ऑल द पीपल। तो हमारी सरकार कैसी है? डेमोक्रेटिक यानी जनतांत्रिक है, जनता के द्वारा निर्मित सरकार है, और ये सभी देशवासियों को, पूरी जनता को समानता का अधिकार प्रदान करती है। इक्वलिटी इज द बेसिक फीचर। बेसिक फीचर यानी आधारभूत विशेषता है। तो हमारे जो देश भारत है उसकी आधारभूत विशेषता क्या है? समानता। ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स। इसी पर हमारे जो जनतांत्रिक देश है उसकी जो डेमोक्रेसी है वो आधारित है, और वही स्थिरता इसमें रहती है। इट मीन्स यदि समानता है तो हमारी जनतांत्रिक स्टेबिलिटी मतलब डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब हम जनतंत्र रहेंगे। यदि असमानता है तो फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा देश है, वो डेमोक्रेटिक देश नहीं कहलाएगा। इट इन्फ्लुएंसेज ऑल एस्पेक्ट्स। और इसका प्रभाव सभी पहलुओं पर पड़ता है, सभी एस्पेक्ट्स पर पड़ता है। और फंक्शन, इसकी कार्य प्रणाली पर पड़ता है। द गवर्नमेंट, हमारी सरकार की कार्य प्रणाली कैसी है, इस पर समानता का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन इंडिया, भारत में ऑल पीपल आर इक्वल। सभी देशवासी, सभी लोग समान हैं। बिफोर द एग्जीक्यूटिव, हमारी जो विधानमंडल, हमारी जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल, एंड जुडिशरी और न्यायपालिका, इन सभी के सामने हम सब समान हैं। ठीक है, तो देखिए इक्वलिटी इज अमंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो समानता है, इक्वलिटी इज अमंग द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो आधारभूत अधिकार है, हमको जो अधिकार दिए गए हैं, प्रोवाइडेड उपलब्ध कराए गए हैं, मतलब हमको प्रदान किए गए हैं, किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा। हमारे संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार दिए गए हैं उनमें भी एक है समानता का अधिकार। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स हमारे भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनमें से एक अधिकार समानता का अधिकार है, जिसके द्वारा हम सभी नागरिक समान है। कोई भी अमीर गरीब ऊंच नीच भेदभाव नहीं कर सकता, मतलब हम सब समानता का अधिकार रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मीन्स असमानता है। तो सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या है? आवर सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन ए प्रे टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। हमारा जो समाज है और सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन ए प्रे, हमेशा शिकार बनी है। प्रे मीन्स शिकार। टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की। हमारा समाज क्या है? आर्थिक और सामाजिक असमानता का शिकार रहा हमेशा।
क्योंकि ये बुराइयां हैं। असमानता क्या है? बुराई है। और सामाजिक और आर्थिक असमानता तो बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है। सोशल इनइक्वलिटीज आर ड्यू टू हेरार्चीज इन द कास्ट सिस्टम। और जो सामाजिक असमानता किसके द्वारा फैली? किसके द्वारा फैली? ड्यू टू हेरार्ची। हेरार्ची मीन्स वर्गीकरण। इन द कास्ट सिस्टम, तो हमारे समाज में शुरू से ही कास्ट सिस्टम में वर्गीकरण कर दिया गया था, मतलब विभाजन कर दिया गया था। ठीक है। मतलब हमारे समाज को जात के हिसाब से बांट दिया गया था। हेरार्ची यानी वर्गीकरण कर दिया गया था। बैकवर्डनेस ऑफ वुमन, औरतों का पिछड़ापन, एंड लिटरेसी, और उनकी असाक्षरता, मतलब पढ़ी लिखी कम होना। क्योंकि हम आज पढ़ते हैं लिखते हैं, हमारे अंदर ज्ञान है, तो हम भेदभाव नहीं करते किसी से। तो ये सब चीजें क्या हैं? असमानता को जन्म देने वाले तत्व हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर मेनली ड्यू टू पॉवर्टीज। और इकोनॉमिक आर्थिक असमानता किसके द्वारा उत्पन्न हुई? ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के द्वारा। तो जो लोग गरीब थे उनसे अमीर लोग छुआछूत करने लगे, उनसे बातचीत करना बंद कर दिए, तो ये असमानता हो गई। मतलब वो उनको अपने समान नहीं समझते थे। तो अमीर लोग गरीबों को अपने समान नहीं समझते हैं, तो ये हो गई एक आर्थिक असमानता। वी कैन स्टडी दीज इनइक्वालिटीज अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हम इन इनइक्वालिटीज यानी इन असमानताओं को, कौन कौन सी? सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा अपना? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अपना कौन सा इसमें? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट यानी जातीय, डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। ठीक है। तो बेटा कल अपन पॉइंट पढ़ेंगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव, मतलब जात के आधार पर किस प्रकार भेदभाव किया जाता था। ठीक है। ओके बेटा, इसको ध्यान से पढ़ें आप। ठीक है। बहुत अच्छा लेसन है ये, और ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन। थैंक यू।